हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है उसे कंटिन्यू करते हुए उसका अपडेटेड वर्जन 2021 का उसका पार्ट 34 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब पहला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब जो अपना पॉस्को एक्ट है तो 2012 का उसके बारे में। बट उससे पहले अन अकेडमी का यूपीएससी कॉम्बैट समझते हैं। देखिए हर संडे 11 बजे से होता है, इसमें आप खुद को एनरोल अभी करा लीजिए सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करके। ये फ्री में आप एनरोलमेंट करा लेंगे। इसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलने का मौका है जो कि 100% तक हो सकती है। रेज हैंड के ऑप्शन के साथ आप अपने फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हो। और मेरा फेवरेट ये लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग और न जाने क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। अन अकेडमी अब आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है जो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और एकदम हैसल फ्री तरीके से है। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको हर जगह पे सिर्फ आईएएस का कोड का स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यूज़ करना है ताकि 10% ऑफ पा सकें। अब सरप्राइज है ये कि 30 सितंबर तक अगर आप इसको लेते हो तो आपको 10% ऑफ तो यूं ही मिल जाएगा क्योंकि अन अकेडमी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जब आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ पा पाओगे। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। तो आप जाइए तुरंत सब्सक्राइब करिए। किसी फर्दर ज़रूरत के लिए आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक मैंने जैसे बताया कि पॉस्को एक्ट 2012 का है, फिलहाल क्यों न्यूज़ में है। देखिए वजह यह है कि रिसेंटली एक सिंगल जज बेंच जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की थी, इसने सेट असाइड करे चार्जेस सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर पॉस्को एक्ट के अंदर अगेंस्ट अ मैन जिसपे इल्ज़ाम था कि ये 12 साल की लड़की को अक्यूज मोलेस्ट कर रहा है। आइए न्यूज़ के बारे में और बात जानते हैं। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या करा, एब्सॉल्व कर दिया अक्यूज को फ्रॉम चार्जेस अंडर द पॉस्को एक्ट एंड इंस्टेड chose to apply section number 354 of the IPC। क्यों हुआ ये? देखिए जो हाई कोर्ट जज थे, मतलब द हाई कोर्ट जज हेल्ड दैट मेयर ग्रोपिंग, मतलब बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अगर कुछ नहीं हुआ है तो इसको हम सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बोलते हैं पॉस्को एक्ट के अंदर। इसलिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट क्या है इसका कहीं पे भी पॉस्को एक्ट के अंदर मेंशन नहीं करा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है एज इट वॉज लाइकली टू सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट, तो इसलिए इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो समझ गए आप बॉम्बे हाई कोर्ट कितना एडवांस और फ्री माइंडेड हो रहा है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो मतलब सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आइए कुछ पॉस्को रूल्स 2020 के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है कि मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन होगा स्टाफ का किसी भी इंस्टीट्यूशन के हाउसिंग जहाँ पे बच्चे रहते हों या बच्चों के रेगुलर कांटेक्ट में आते हों, जैसे स्कूल्स हो गया, केयर आपके होम्स हो गए, स्पोर्ट्स एकेडमीज वगैरह हो गई। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है कि आप स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाएं, है ना, जिसे सारे इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करेंगे या कोई भी ऐसी एजेंसी जो काम कर रही है ना बच्चों के साथ में वो अडॉप्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे कि सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप वगैरह उन सारे लोगों को जो बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, ताकि उनको पता तो हो बच्चे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातों के बारे में। एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करना और करिकुलम देना, बच्चों को इन्फॉर्म करना उनको पर्सनल सेफ्टी के बारे में, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के बारे में, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जिसमें आपका चिल्ड्रन हेल्पलाइन सर्विसेज हो, टोल फ्री नंबर इसका 1098 वगैरह ऐसे टाइप का हो। कैपेसिटी बिल्डिंग करना पुलिस पर्सनल की और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, ताकि इनकी कैपेसिटीज अच्छी हो, इनका रोल जो भी होता है रेगुलर बेसिस पे उसमें। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जिसने किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल पाया हो जिसमें बच्चा देखा हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जैसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये
इसे तुरंत ही रिपोर्ट करे ऐसे कंटेंट को। अब आते हैं पॉस्को एक्ट जो हमारा 2012 वाला था, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे ऑफेंसेस से जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के होते हैं या पोर्नोग्राफी के होते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989, जिसे इंडिया ने 1992 में रेटिफाई किया था, ये रिक्वायर करता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज जो है, इसे बहुत ही खतरनाक क्राइम्स में गिनना चाहिए। इसके अंदर चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है हर एक स्टेज में जुडिशियल प्रोसेस की, एंड ये है कि रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एविडेंस का, इन्वेस्टिगेशन, फटाफट से ट्रायल हो ऑफेंसेस का एक डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से। ये भी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऐसे केसेस की है, इन्हें 2 महीने के अंदर कर दिया जाए और ट्रायल जो है वो 6 महीने में हो जाए। इस पर्पस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को बनाया जाए। ये उन क्रिमिनल्स को भी पनिश करता है जो ऐसी पोजीशंस में है ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी की, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पुलिस वगैरह। ये पूरी तरह से ग्रूमिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि सेक्शन नंबर 11 जो एक्ट का है, ये इंटरप्रेट करता है टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिमिनलाइज ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग के अंदर क्या है? ग्रूमिंग के अंदर ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना बच्चे के साथ में, ताकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर सकें उस बच्चे के साथ में। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। सेक्शन 67 बी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, वो ग्रूमिंग को क्रिमिनलाइज करता है। बहुत सही। 2019 में जो एक्ट है उसको अमेंड करा गया था और उसके अंदर कुछ प्रोविजंस डाली गई थी, जैसे कि मिनिमम पनिशमेंट, जैसे डेथ पेनाल्टी को इंक्लूड करके उससे बढ़ाइए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, है ना, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो। दूसरा, असॉल्ट जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाए, या असॉल्ट जो नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे करा हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन में किया हो वायलेंस की, ये कवर होगा एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में। डिफाइन करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, ऐसा कोई भी विजुअल डिपिक्शन चाइल्ड मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट का जिसमें बच्चा हो, है ना, पॉर्न के अंदर, चाहे वीडियो हो, डिजिटल हो, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, है ना, इनडिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड। स्टोरेज ऐसे पोर्नोग्राफी मटेरियल का, इसमें 2 ऑफेंसेस हैं। पहला कि फेलिंग टू डिस्ट्रॉय और डिलीट द रिपोर्ट द पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, और दूसरा कि ऐसा अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, उसको डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ऐसे मटेरियल को, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, तो आप पकड़ लिए जाओगे। अब देखो सेक्शन यहाँ पे दिया है 354 आईपीसी वर्सेस पॉस्को एक्ट 2012 के बीच में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक्स बताऊं तो विक्टिम की एज 354 आईपीसी के तहत पनिशमेंट जो है किसी भी एज का विक्टिम जो है उसको मिलेगी। पॉस्को में ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे जेंडर की बात करें अगर, तो 354 में फीमेल, पॉस्को में जेंडर न्यूट्रल है ये। तीसरा देखिए कि सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन, तो 354 में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन जेनरिक है। ये इसे क्राइम करार करती है ताकि फोर्स का यूज करें अगेंस्ट अ वुमेन, और इवन टू यूज फोर्स इफ द इंटेंशन इज टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। लेकिन यहाँ पे एक्ट पहली दफा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है, सेक्सुअल असॉल्ट को और सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी। एक्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट के हैं वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि अलग अलग प्राइवेट पार्ट को छूना या फिर किसी भी दूसरे तरह का ऐसा काम करना जिसमें फिजिकल कांटेक्ट हो बिना पेनिट्रेशन के। उसके बाद बर्डन प्रूफ का जो है 354 में तो प्रोसिक्यूशन के पास होता है, मतलब अक्यूज्ड इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक के लिए आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो जो है वो इनोसेंट है। लेकिन पॉस्को में अक्यूज के पास होता है अक्यूज्ड डीम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, क्योंकि बच्चे कहाँ से प्रूफ लाएंगे भाई। पनिशमेंट की बात करें, कम से कम 1 साल की पनिशमेंट है और ये एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक विद अ फाइन। लेकिन पॉस्को में मिनिमम 3 साल की है और ये 5 साल तक हो सकती है विद अ फाइन। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 2 चाइल्ड पॉलिसी का। न्यूज़ में क्यों रहा?
रिसेंटली 3 कैंडिडेट जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात से थे, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर इन प्लेस इन अ स्टेट फॉर कैंडिडेट। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है इंडिया के अंदर? आज की डेट में इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है जो मैंडेट करती हो स्पेसिफिक नंबर ऑफ चिल्ड्रन को या बच्चों को। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया के अंदर ये वॉलंटरी है, जितने चाहो अच्छे बच्चे पैदा करो। ये कपल्स को इनेबल करता है कि आप डिसाइड करेंगे साइज क्या होगा फैमिली का, क्या फैमिली प्लानिंग मेथड होंगे हमारे लिए, है ना, और जिनका भी उनकी चॉइस हो उस हिसाब से। दिसंबर 2020 में एक पीआईएल को फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कह कि हमें भैया गवर्नमेंट जॉब्स का एक्सेस डिनाई किया गया है, सब्सिडीज का, राइट टू वोट का, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी को, टू फ्री शेल्टर टू दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, है ना, कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा है उनको मना कर दिया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मना कर दिया इसको इम्प्लीमेंट करने से, सच अ लीगली इन्फोर्सेबल 2 चाइल्ड पॉलिसी को। कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया। इनकी ऑलरेडी जो है कुछ फॉर्म हैं 2 चाइल्ड नॉर्म के इन प्लेस फॉर दोस्त जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रन कर रहे हैं फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट पोस्ट और गवर्नमेंट जॉब। अब फैमिली प्लानिंग इंडिया में किस तरह से रही है वो जानते हैं। 1950s में इंडिया ये ऐसा पहला था अमंग द डेवलपमेंट कंट्रीज जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बनाया था 1951 में। 1970s में ये इमरजेंसी के टाइम की बात थी 1970s में, कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंची थी। बहुत दफ़ा सरकारी एजेंसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्टोर करती थी फोर्स स्टेटलाइजेशन को, कि भैया जब ज़बरदस्ती के लिए जो है फोर्स स्टेटलाइजेशन, आप जानते हैं राजीव गांधी के टाइम पे भी हुआ था। इससे क्या हुआ कि एनर्जी जो है दिस बैक व्हेन एनर्जी वाज लिफ्टेड एंड द कंट्री सॉ अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1980s में बताऊं तो 1983 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसे अडॉप्ट किया गया था, जिसके तहत हम दो हमारे दो ये पॉपुलराइज करा गया था मास कैंपेन के माध्यम से। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में आई थी, जिसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि भैया हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देंगे 2024 तक। तो हमने यहाँ पे इतनी बात करी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।